दोस्तों, इस दुनिया में बेवकूफ और निकम्मे लोगों की कोई कमी नहीं है और हमें पूरा विश्वास है कि आपके आजू बाजू भी दो चार बेवकूफ लोगों की पलटन घूम रही होगी। लेकिन आज हम आपको जिन लोगों से मिलवाने वाले हैं उनकी बेवकूफ़ी की तो मिसाल दी जाती है, क्योंकि इनके शरीर में आलस और दिमाग में बेवकूफ़ी पूरी तरह से भर चुकी है। तभी तो इनसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से रूबरू करवाएंगे जो जब जब काम करने चलते हैं तब तब अपना ही पोपट करवा बैठते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब कहीं भी बर्फ गिर जाती है तो हम बहुत सावधानी से उसे हटाते हैं, और जब बर्फ किसी टेंट के ऊपर गिर जाए तब तो और ज्यादा सावधानी की जरूरत बरतनी पड़ती है। लेकिन ये जनाब न जाने कौन सी भांग की गोली खाकर बैठे थे कि बर्फ गिराने के लिए टेंट को हिलाने लग गए, और इनकी इसी बेवकूफ़ी की वजह से बर्फ तो नहीं गिरी लेकिन पूरा का पूरा टेंट जरूर जमीन पर आ गया और इनकी क्रिसमस पार्टी का एक ही झटके में सत्यानाश हो गया। दोस्तों, कई बार कुछ चीजें देखने में बहुत आसान होती हैं, लेकिन जब उसे करने जाओ तो नानी याद आ जाती है। यहाँ भी ये लोग इस बड़े से कांच को सीढ़ियों से ले जाने के बजाय लिफ्ट से ले जाने की सोचते हैं। इन्हें लगता है कि ये बड़े आराम से इस काम को कर लेंगे, लेकिन अब इन्हें कौन बताए कि इनके सोचने से कुछ नहीं होता भाई। तभी तो जैसे ही ये लोग लिफ्ट के अंदर कांच लेकर घुसे, कुछ ही सेकंड्स के बाद कुछ ऐसा कांड देखने को मिल गया। हैरान रह गए ना, भला कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि लिफ्ट से भी बड़े साइज के कांच को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करे। दोस्तों, कभी कभी इंसान अपनी औकात से ज्यादा काम करने की सोचता है, और जब ऐसा कुछ होता है तो सत्यानाश होना तय है। और यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ये लोग इस बड़े से पॉट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अब इन बेवकूफों को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस काम को करते कैसे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग करे जा रहे थे बिना ये सोचे समझे कि इतने महंगे पॉट को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। और अंत में ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। खुद को बाहुबली समझकर जितनी मेहनत से इन लोगों ने पॉट को ऊपर चढ़ाया था, उतनी आसानी से गिरकर चकनाचूर हो गया। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब कोई खिलाड़ी खेलते वक्त इंजर्ड हो जाता है तो पैरामेडिक्स की एक टीम उस प्लेयर को सही सलामत डॉक्टर के पास पहुंचाती है। लेकिन जिस हिसाब से ये दोनों इस फुटबॉल प्लेयर को स्ट्रेचर पर उठाकर ले जा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि या तो आज ये अपनी बीवियों से मार खाकर आए हैं या फिर इन्होंने कोई भयानक वाला नशा कर रखा है। क्योंकि एक इंजर्ड प्लेयर को बार बार जमीन पर गिराना भाई हमें तो नहीं लगता कि कहीं से भी सही है। उल्टा ये लोग जब बाउंड्री के पार पहुंचते हैं तो उसे ऐसे फेंक देते हैं जैसे ये कोई कूड़े कबाड़ी की बोरी हो। दोस्तों, बाकी लोग अपने काम में लापरवाही दिखाएं समझ आता है, लेकिन जब ये लापरवाही पुलिस वाले दिखाने लगते हैं तब भाई जितनी हंसी आती ना उतना ज्यादा गुस्सा भी आता है। अब आप खुद देखिए, भला क्रिमिनल को ग्राउंड फ्लोर के ऐसे कमरे में कोई क्यों बंद करेगा जिसकी खिड़की खुली हो? क्योंकि यहाँ जैसे ही ऑफिसर दरवाजा बंद करके जाता है, ये शातिर क्रिमिनल खिड़की से कूदकर पलक झपकते 9 तो 11 हो जाता है। और फिर पुलिसमैन का क्या रिएक्शन होता है वो आप खुद ही देख लें। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के टीचर देखने को मिलते हैं। एक वो जिनकी दी गई सीख बुलंदियों पर पहुंचा देती है, और एक वो जो डायरेक्ट आसमान से गिराकर झाड़ पर लटका देती है। और ये मोहतरमा भी कुछ ऐसी ही हैं जो पहले तो ये कहती हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स का ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहते जो हम ना कर पाए, और फिर आप खुद देखिए ये क्या कर बैठती हैं। मतलब भाई साहब, सच में हद है। कोई अपनी इतनी बेइज्जती कैसे करवा सकता है? हमें तो नहीं लगता कि आज के बाद ये खुद को टीचर कहलाने के लायक भी बची होंगी। दोस्तों, इस पिज्जा डिलीवरी बॉय से मिली है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये दुनिया का सबसे सुरक्षित डिलीवरी बॉय है, जो बड़े आराम से अपने पिज्जा की डिलीवरी देने जा रहा था। तभी जैसे ही ये पिज्जा को बैग से निकालकर कस्टमर के हाथ में रखने लगता है, वैसे इस डिलीवरी बॉय के हाथ से पिज्जा छूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद आप इस बेचारे डिलीवरी बॉय का चेहरा देख सकते हैं। खैर दोस्तों, पिज्जा डिलीवरी बॉय से तो फिर भी गलती हुई थी। यहाँ तो इस डिलीवरी बॉय ने अपनी बेवकूफ़ी का ऐसा नमूना दिखाया कि क्या ही बताएं। मतलब सामान को घर के अंदर डिलीवर करने के बजाय इनके शरीर में इतना ज्यादा आलस सवार हो गया कि दरवाजे के बाहर ही सारा सामान छोड़कर चले गए। अब ओनर इन सामानों तक पहुंचते उससे पहले बर्ड्स के पूरे झुंड ने इन पर अपनी नजर डाल दी, और फिर पूरे सामान का क्या हाल हुआ वो तो आपके सामने ही है।
दोस्तों कुछ मशीनें वरदान से कम नहीं होती, लेकिन जिनकी वजह से हमारा घंटों का काम मिनटों में होकर तैयार हो जाता है, लेकिन ये काम को जितना ज्यादा आसान करती हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो उसी काम को बढ़ा भी देती हैं। अब जैसे कि इस वैक्यूम मशीन को देख लीजिए, जो बड़े आराम से सारी चीजों को इकट्ठा करके कंटेनर में डाल रही होती है कि तभी इन भाई साहब का जूता इसमें चला जाता है, जिसे निकालने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब इनके हाथों की ताकत वैक्यूम मशीन के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए एक लापरवाही की वजह से इन्हें अपना मनपसंद जूता गंवाना पड़ा। इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं और कुछ महाशय ऐसे होते हैं जो खुद को अलग ही तो रमखान समझते हैं और उन्हें लगता है कि वो बिना किसी की मदद के ही किसी भी मुश्किल को पार कर लेंगे। और ये जनाब भी कुछ उन्हीं में से एक थे, जो एक घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंस को डिलीवर करने के लिए आए थे। इनसे बड़ी सी मशीन संभल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी ये उसे अकेले ही डिलीवर करने के लिए चल पड़े। ये भी नहीं सोचा कि अपने साथी का इंतजार कर लें, और जितनी देर में इनका साथी इनके पास आता है उतनी देर तक तो ये मशीन का कबाड़ा बना चुके होते हैं। अब हमारी ये बात तो आप सब भी मान ही लेंगे कि कुछ काम लोगों के लिए होते ही नहीं है। अब जैसे कि इस लड़के को देख लीजिए, सिंगल पसली का ये लड़का बहुत ज्यादा दुबला पतला है, पर फिर भी इन्हें ये भारी भरकम डस्टबिन उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखनी है, और वो भी इतनी तेज चलती हुई हवा में। मतलब इस लड़की की पूरी बैंड एक बार में बज रही है, जहाँ ये बार बार इस बड़े से डस्टबिन को लेकर जमीन पर गिरता जा रहा है और बार बार उठकर ये इसे साइड में करने की कोशिश कर रहा है। अब इसे देखकर हम इसे मेहनती कहें या बेवकूफ, हमें भाई समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम इतनी बुरी तरीके से गिर रहे होते हैं तो भैया इस काम को कब का टाटा नमस्ते बाय बाय दुआ सलाम कर चुके होते। अब इन मोहतरमा की अकलमंदी का तो क्या ही कहना, जहां ये इस टैंक के ऊपर से पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। पर अब इन्हें कौन समझाए कि हर बार आप जैसा चाहें वैसा हो जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तभी तो जब इन्होंने वाइपर को ऊपर की तरफ किया तो पानी सामने से गिरने के साथ साथ इनके ऊपर भी गिरने लगा, और खड़े खड़े इन्होंने अपनी बेइज्जती करवा ली। वैसे आपको बता दें कि इस तरह की अकलमंदी दिखाने वाली ये मोहतरमा कहीं और की नहीं बल्कि मूर्खों के देश चाइना की हैं। तो ये बात तो लाजमी है कि ये इस तरह की हरकत करेंगी। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का सही तरीके से काम करना उतना ही जरूरी है जितना हम इंसानों के जिंदा रहने के लिए दिल का धड़कना जरूरी है, क्योंकि अगर इन लोगों ने कोई भी गड़बड़ कर दी तो लेने के देने पड़ जाते हैं। और अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन तीनों बेवकूफों की तरह हों तब तो हो गया भाई। आप खुद देखिए कि कैसे ये लोग इस बड़े से सीमेंट के सर्कल को जमीन पर रखने चले थे बिना नीचे कोई बड़ी चीज रखे। अब भला आप खुद ही बताएं, नीचे रखे 2 टायर कैसे इतने बड़े सीमेंट के सर्कल को बैलेंस कर सकते हैं? और ठीक ऐसा ही हुआ, जैसे ही सर्कल नीचे आया इसके साथ कई सारे टुकड़े हो गए इसके। दोस्तों कई लोग अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ये कह देते हैं कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन जब वो काम करने चलते हैं तो उनकी असलियत सबके सामने आती है। और इस ट्रक ड्राइवर ने भी कुछ ऐसा ही किया, जिसने कार के मालिक से कह तो दिया कि मैं आपकी कार को कीचड़ से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने कौन सा कांड किया, उसे देखकर किसी भी बंदे को झटका लग जाए और कार के मालिक को तो पक्का अटैक आ जाएगा, क्योंकि अगर हमारी कार का कोई हाल करता तब तो हम वहीं पर बेहोश हो जाते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, फटाफट हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।